most welcoming global spoken English। तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी टॉपिक है कि आपकी आखिरी यात्रा कैसी थी। इंग्लिश में कहेंगे हाउ वाज योर लास्ट जर्नी। तो इसमें हम सीखने वाले हैं, वर्ब सीखने वाले हैं और मैं उसका आपको हिंदी और फॉर्म्स भी बताऊंगा, साथ में हर एक का एग्जांपल बताऊंगा। जैसे पहला वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं कि लीव फॉर स्टेशन एट 9 o'clock। इसका माना हो जाएगा स्टेशन के लिए 9 बजे निकलना। सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होगा, फोर्थ फॉर्म लीविंग हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने कहा कि आई लेफ्ट फॉर स्टेशन एट 9 o'clock, यानी मैं 9 बजे स्टेशन के लिए निकला। सेकेंड वर्ड, मान लीजिए कभी आप लेट हो रहे थे तो आपने कहा लेट होना की इंग्लिश हो जाएगा गेट लेट। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, फोर्थ फॉर्म गेटिंग। आई वॉज गेटिंग लेट, यानी मैं लेट हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड है कि टैक्सी किराए पर करना, बिकॉज जब हम ट्रैवल करते हैं तो कई बार हमें टैक्सी किराए पर करना होता है। उसकी इंग्लिश हो जाएगी हायर द टैक्सी। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हायर्ड, थर्ड फॉर्म हायर्ड, फोर्थ फॉर्म हायरिंग। आई हायर्ड द टैक्सी, इसका ट्रांसलेशन हो गया मैंने टैक्सी किराए पर किया या मैंने टैक्सी किराए पर किया था। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा क्योंकि आपने टैक्सी किया है तो आपने किराया दिया होगा, तो किराया देने की इंग्लिश होती है पे द फेयर। इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगी पेड, थर्ड फॉर्म भी पेड ही होगी और आईएनजी फॉर्म पेइंग हो जाएगा। जैसे मैंने उसे किराया दिया, आई पेड हिम फेयर। और आप पहुंचने की इंग्लिश कहना चाहते हैं तो पहुंचने की इंग्लिश होता है रीच। सेकेंड फॉर्म भी इसका सेकेंड फॉर्म रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड ही होता है और आईएनजी फॉर्म रीचिंग हो जाएगा। जैसे आपने कहा वहाँ मैं 10 बजे पहुँचा, तो क्या कहेंगे आई रीच्ड देयर एट 10 o'clock। अब आप कहीं गए थे तो आपके दोस्त ने आपको ड्रॉप किया होगा, तो उसके लिए इंग्लिश आप कहेंगे, यानी किसी को स्टेशन छोड़ना तो ड्रॉप समबडी एट स्टेशन। आपको कहना है कि फर्स्ट फॉर्म होएगा ड्रॉप समबडी एट स्टेशन, यानी किसी को स्टेशन छोड़ना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉप्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ड्रॉप्ड और हो जाएगा ड्रॉपिंग। अगर आपने एग्जाम्पल में इसको आप कहना चाहते हैं कि माई फ्रेंड ड्रॉप्ड मी एट स्टेशन, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझे स्टेशन पर छोड़ा था। और फिर आपने कहा ट्रेन के बारे में पूछना, आप स्टेशन पे गए और ट्रेन के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आस्क अबाउट ट्रेन, यानी ट्रेन के बारे में पूछना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फोर्थ फॉर्म आस्किंग। मैंने ट्रेन के बारे में पूछा तो आप कहेंगे आई आस्क्ड अबाउट ट्रेन। मान लीजिए ट्रेन लेट थी तो आपने वेट भी किया, तो ट्रेन इंतज़ार करना का इंग्लिश हो जाएगा वेट फॉर ट्रेन। सेकेंड फॉर्म कहेंगे वेटेड, थर्ड फॉर्म वेटेड, फोर्थ फॉर्म वेटिंग हो जाएगा। आपने कहा कि मुझे 1 घंटा ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा, तो ये पास्ट कंपल्शन ग्रामर आपका है, तो आप कहेंगे आई हैड टू वेट फॉर ट्रेन 1 hour। तो आप मान लीजिए बेंच पे जाकर के बैठ गए, तो बेंच पे बैठने की इंग्लिश आप क्या कहेंगे सिट ऑन द बेंच। सेकेंड फॉर्म इसका सैट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी सैट ही रहेगा और आईएनजी फॉर्म सिटिंग हो जाएगा। जैसे हम सब बेंच पर बैठ गए तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ अस सैट ऑन द बेंच। हम सेकेंड फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि पास इंडिफरेंट टेंस में अगर आपकी बात हाँ में है तो कोई भी सब्जेक्ट होगा आप सेकेंड फॉर्म ही प्रयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप वेडिंग रूम में जाके आपने आराम किया, तो वेडिंग रूम में आराम करना की इंग्लिश हो जाएगा टेक रेस्ट इन वेडिंग रूम। सेकेंड फॉर्म कह देंगे टुक, थर्ड फॉर्म टेकिन, आईएनजी फॉर्म टेकिंग हो जाएगा। मैंने वेडिंग रूम में 2 घंटा आराम किया, तो क्या कहेंगे आई टुक रेस्ट इन वेटिंग रूम 2 hours। फिर आपकी मान लीजिए ट्रेन आ गई तो आपने कहा कि 2 नंबर पर आना, तो अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2।
अराइव का सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड, फोर्थ फॉर्म अराइविंग, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आना। तो आपने कहा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई, तो क्या कहेंगे? ट्रेन अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। और ट्रेन का हॉर्न देने की इंग्लिश क्या हो जाएगा? गिव हॉर्न। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिव। थर्ड फॉर्म गिवन, आईएनजी फॉर्म गिविंग हो जाएगा। तो आप बैठे हुए थे और आपने कहा कि ट्रेन ने हॉर्न दिया, तो सब्जेक्ट आपका ट्रेन हो जाएगा। तो ट्रेन गिव हॉर्न। और मान लीजिए आपको दौड़ने की बारी आपकी यही है कि आपको ट्रेन की तरफ दौड़ना पड़ा, तो ट्रेन की तरफ दौड़ना की इंग्लिश हो जाएगा रन टुवर्ड्स ट्रेन। रन का सेकेंड फॉर्म रैन होता है और थर्ड फॉर्म रन, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम ही आता है और आईएनजी फॉर्म रनिंग हो जाएगा। तो ट्रेन की तरफ दौड़ना इंग्लिश हो जाएगा रन टुवर्ड्स ट्रेन। अब आप कई लोग थे मान लीजिएगा, तो आपने कहा कि हम लोग ट्रेन की तरफ दौड़े, तो हम लोग या हम की इंग्लिश हो जाएगा वी रैन टुवर्ड्स ट्रेन। और ट्रेन पर चढ़ना की इंग्लिश क्या होता है? गेट ऑन द ट्रेन। क्या बोलेंगे आप? गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ना होता है। गेट का सेकेंड फॉर्म गोट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गोट, आईएनजी फॉर्म गेटिंग। तो आपको कहना है कि मैं ट्रेन पर चढ़ गया, आई गोट ऑन द ट्रेन। हाँ, बोर्ड वर्ड भी आपका आता है। बोर्ड द ट्रेन का माना भी ट्रेन में सवार होना होता है, तो ये भी आपका रेगुलर वर्ब है आपका ये। बोर्ड द ट्रेन आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बोर्डेड, थर्ड फॉर्म आपका बोर्डेड हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आपका बोर्डिंग हो जाएगा। अब आपको कहना है कि मैं ट्रेन में सवार हुआ, तो क्या बोलेंगे? आई बोर्डेड द ट्रेन। देखिए सी ऑफ का माना अलविदा कहना होता है, छोड़ने जाना होता है। तो सी का सेकेंड फॉर्म सो, थर्ड फॉर्म सीन, आईएनजी फॉर्म सीइंग होता है। तो मेरे दोस्तों ने अलविदा कहा, माय फ्रेंड्स सो ऑफ। और आप देखते हैं कि ट्रेन चलने से पहले हरी झंडी होती है, तो हरी झंडी दिखाने की इंग्लिश होता है वेव ग्रीन फ्लैग। वेव का फॉर्म्स हो जाएगा वेव फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वेव्ड हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म वेविंग। तो ट्रेन चलने से पहले आपको दिखाया जाता है हरी झंडी, तो मैंने आपको कहना है कि उसने हरी झंडी दिखाई, तो क्या बोलेंगे? ही वेव्ड ग्रीन फ्लैग। और फिर आपकी यात्रा शुरू हो गई। तो शुरू होना का स्टार्ट होता है, शुरू होना या शुरू करना। तो स्टार्ट जर्नी यानी यात्रा शुरू करना या यात्रा शुरू होना। तो स्टार्ट के फॉर्म्स क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड आप बोल लेंगे, थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड ही करने वाले हैं, आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग हो जाएगा। अब कहना मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया, तो क्या बोलेंगे? आई स्टार्टेड माई जर्नी। और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट मूविंग। स्टार्ट के फॉर्म्स तो आपको पता होगा कि स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग। तो ट्रेन चलने लगी या ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, आप कहेंगे ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। बैग चेक करना की इंग्लिश होता है चेक द बैग। सेकेंड फॉर्म चेक्ड, थर्ड चेक्ड, फोर्थ फॉर्म चेकिंग। जैसे मान लीजिए पुलिस ने बैग को चेक किया, तो क्या बोलेंगे? पुलिस चेक्ड द बैग। अगर बात नाम में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगा, तो आप कहेंगे कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पुलिस डिड नॉट चेक द बैग, पुलिस ने बैग को चेक नहीं किया। ट्रेन में आप जाते हैं, सीट तलाश करते हैं, तो सीट तलाश करने की इंग्लिश आपकी हो जाएगी लुक फॉर द सीट, यानी सीट तलाश करना। आपने कहा कि मैंने अपनी सीट तलाश किया, आई लुक्ड फॉर माई सीट। और सीट पर बैठ जाना या सीट पर कब्जा करना की इंग्लिश हो जाएगी ऑक्यूपाई द सीट। सेकेंड फॉर्म ऑक्यूपाइड, थर्ड ऑक्यूपाइड, फोर्थ फॉर्म ऑक्यूपाइंग। जैसे आप कई सारे लोग थे, तो आपने कहा कि हम लोगों ने अपने सीट पर कब्जा किया, तो वी ऑक्यूपाइड आवर सीट्स। और सीट में लगा हो जाएगा गेट सीट, गेट का फॉर्म गॉट, गॉट गेटिंग। और मुझे अपनी सीट मिल गई, तो आप क्या बोलेंगे? आई गॉट माई सीट। हम सारी बातें ट्रैवल के बारे में कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, तो मोस्टली वर्ड आपको इसी में से बताया जा रहा है। और आप बैठे हुए हैं और कुछ चर्चा करना चाहते हैं करंट अफेयर के बारे में, यानी उस वक्त में अब जो आजकल चल रहा हो उसको करंट अफेयर कहते हैं। तो आपने कहा डिस्कस करंट अफेयर इन इंग्लिश, तो सेकेंड फॉर्म डिस्कस्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी डिस्कस्ड रहेगा, आईएनजी फॉर्म डिस्कसिंग हो जाएगा, यानी करंट अफेयर के बारे में इंग्लिश में चर्चा करना या बात करना।
तो हम लोगों ने करंट अफेयर के बारे में इंग्लिश में चर्चा किया। तो क्या बोलेंगे आप? वी डिस्कस्ड करंट अफेयर इन इंग्लिश। आपके साथियों में किसने चुटकुला सुनाना? चुटकुला सुनाना की इंग्लिश होता है क्रैक द जोक। सेकेंड फॉर्म करेक्ट, थर्ड फॉर्म करेक्ट, फोर्थ फॉर्म क्रैकिंग। तो जैसे कहना है कि एक मेरे दोस्त ने चुटकुला सुनाया, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्रैक्ड द जोक। या मेरे दोस्त ने चुटकुला सुनाया तो माई फ्रेंड क्रैक्ड द जोक। और हम लोगों ने या हम सब लोगों ने चुटकुला सुनाया तो ऑल ऑफ अस क्रैक्ड द जोक। और उसमें बैठे हुए थे, मान लो कुछ चीज़ आपने ख़रीदा, मान लीजिए मूंगफली ख़रीदा आपने, तो मूंगफली खरीदना की इंग्लिश हो जाएगा बाई मंकी नट। मंकी नट भी कहते हैं, पीनट भी होता है, गरो नट होता है। हम यहाँ पे मंकी नट आपको और एग्जाम्पल में देते हैं कि बाई तो फॉर्म्स हो जाएगा बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट हो जाएगा, आई फॉर्म बाइंग हो जाएगा। जैसे मैंने मूंगफली खरीदी तो हो जाएगा आई बॉट मंकी नट। और यात्रा करना इंग्लिश क्या होता है? ट्रैवल। रेगुलर वर्ब है आपका ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल, ट्रैवलिंग। तो मैंने लास्ट संडे को यात्रा किया था, तो आई ट्रैवल्ड ऑन लास्ट संडे। टिकट दिखाना की इंग्लिश आप कहेंगे शो द टिकट। से टीटी आया और आपने उसको टिकट दिखाया, तो आपने कहा कि शो की फॉर्म शो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म शॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट हो जाएगा, आई फॉर्म शॉविंग हो जाएगा। हमने उसे टिकट दिखाया तो वी शॉड हिम टिकट। और चेक किया तो चेक द टिकट, फॉर्म चेक का सेकेंड फॉर्म चेक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी चेक्ड रहेगा, आई फॉर्म चेकिंग। तो टीटी ने टिकट चेक किया, टीटी चेक द टिकट। और जहाँ गए थे आप वापस आए तो वापस आने के लिए हो जाएगा कम बैक। कम बैक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम बैक, थर्ड फॉर्म कम बैक रहेगा, नहीं फर्स्ट थर्ड सेम ही रहेंगे, आई फॉर्म कमिंग बैक हो जाएगा। तो हम लोग संडे को वापस हुए, वी कैम बैक ऑन संडे। और आप जाने एरोप्लेन से जा रहे थे, वहाँ पे सीट बेल्ट आपको पहनना पड़ा, तो सीट बेल्ट पहनने के लिए हो जाएगा वियर सीट बेल्ट। वियर सेकेंड फॉर्म वोर होता है, थर्ड फॉर्म वोर होगा, आई फॉर्म वेयरिंग हो जाएगा। तो मैंने सीट बेल्ट पहना तो आई वोर सीट बेल्ट। प्लेन उड़ना या उड़ाना हो जाएगा फ्लाई एरोप्लेन। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, आई फॉर्म फ्लाइंग। और आपको जैसे प्लेन का उड़ान भरना का हो जाएगा टेक ऑफ प्लेन। तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड टेकन, आई फॉर्म टेकिंग हो जाएगा कि द प्लेन टुक ऑफ एट 10 o'clock, यानी कि प्लेन ने उड़ान 10 बजे भरी। और आप उससे पहले आपको बोर्डिंग पास मिला होगा, तो बोर्डिंग पास मिलने की इंग्लिश होती है गेट बोर्डिंग पास। तो गेट के फॉर्म्स हो जाएगा सेकेंड फॉर्म गोट, थर्ड फॉर्म गोट, आई फॉर्म गेटिंग हो जाएगा। तो मैं बोर्डिंग पास पाया, आई गॉट बोर्डिंग पास। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग के बारे में बताया कि जर्नी में आपके यूज़ होने वाली है। मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो में आपको पूरी स्टोरी में करके बताएं। तो इसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रहा था जो मोस्टली ट्रैवल में यूज़ होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।